देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आपको बता दें कि कल के तारीख से एक तहलका मचा हुआ है देश में, जहां पर 4 जवान हमारे देश के शहीद हो गए। आखिर क्या कुछ माजरा है कि आए दिन जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है या ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो हमारे देश के जवानों को शहादत देनी पड़ती है। आखिर कहां से चूक हुई, किससे चूक हुई, इसी पे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि हमारे देश की जनता क्या कुछ सोचती है। जैसे कल के तारीख में देखा गया कि 4 जवान शहीद हो गए, उन्होंने अपनी शहादत दे दी आतंकियों से लड़ते लड़ते, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता का बयान नहीं आया और ना ही ट्वीट करके संवेदना दी गई। देखिए, ये बहुत गंभीर इशू है जो हमारे जवानों ने इस राष्ट्र का सुरक्षा लेने का जो शपथ ली थी, वो राष्ट्र के सुरक्षा हेतु, राष्ट्र में शांति के लिए, राष्ट्र का तमाम तरह से अचंभ करने के लिए ये जो व्यवस्था उन लोगों ने ली है, ये काबिले गौर है। और उस देश के रक्षा के लिए वो अपने को कुर्बानी दी है। मैं वैसे पाक जवानों का मैं नमन करता हूं और मैं अपने तरफ से और अपनी पार्टी अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन करता हूं, और मैं उनके परिवार को इस संकट की घड़ी से निकालने का ईश्वर से कामना करता हूं कि वो परिवार को संकट से निकाले और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके संदर्भ में बस हमको इतना कहना है। जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि हमारा भारत देश इतना मजबूत होगा कि यहाँ पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो किस तरीके से जो है विदेशों से लोग एंट्री कर जाते हैं, किस तरह से आतंकवादी सीमा के अंदर घुस जाते हैं, इसका चूक कहीं ना कहीं से होता है और इसका जिम्मेदार है कौन? जनता ये बताए, ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उस पर। देखिए, राष्ट्र के सुरक्षा पर अभी आपने देखा, हमारा प्रधानमंत्री लोकसभा में कहता है कि चाइना ने हमारा 1 सेंटीमीटर जमीन का कब्जा नहीं किया है। हमारे चाइना और भारत के बॉर्डर पर जो है हमारे तमाम सेनाओं ने अपनी शहादत दी है। यहाँ तक कि रक्षा मिनिस्टर ने ये भी कहा कि नहीं, चाइना ने भारत के सीमा में अतिक्रमण किया है। लेकिन प्रधानमंत्री कहता है कि ना, हमारा चाइना ने कोई 1 सेंटीमीटर जमीन कब्जा नहीं किया है। जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, एक घटना नहीं, पुलवामा की घटना ले लीजिए, चाइना की घटना ले लीजिए, या तमाम हमारे जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जब सुरक्षा की बात आती है तो हमारे वर्तमान सरकार सुरक्षा के प्रति असहाय पड़ जाती है। संवेदनशीलता उसके अंदर नहीं रह जाती और उसके जो प्रायोजित प्लान है, जो राष्ट्र के सुरक्षा के प्रति, वो उसका सुरक्षा नहीं कर पाती और बार बार हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ती है। वो बार बार देश में को अछूत रखने के लिए, वो बार बार देश को सुरक्षित रखने के लिए, वो बार बार अखंडता को कायम करने के लिए अपनी शहादत देते हैं और इस देश को सुरक्षित रखते हैं। ये इसके संदर्भ में छापा पड़ रहा ईडी का और किसका सीबीआई का। अन्य नेताओं के यहाँ भी 4 फार्चूनर, 6 फार्चूनर किसके नाम है? सबका जांच हो, सबकी संपत्ति जब्त हो। एक आईएएस, एक आईपीएस और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर और सिंचाई विभाग के इंजीनियर या निर्माण निगम के इंजीनियर, जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ ये छापा पड़ना चाहिए। वो धन कहाँ है, किसके पास है? इन लोगों की संपत्ति को जब्त करना चाहिए, तब देश खुशहाल होगा। केवल 2-1 लोगों के ऊपर छापा डाल के देश में खुशहाली नहीं आएगी। इसके लिए ये डिपार्टमेंट को और बढ़ाना चाहिए और विधिवत जांच करनी चाहिए। 4 बार एमएलए जो हो गया या 5 बार, उसके विधायक निधि की भी जांच होनी चाहिए। एमपी हो गया, उसके एमपी निधि की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहाँ खर्चा किया और कैसे, किसके नाम, कितने फार्चूनर लिया, कितने राइफल, कितने पिस्टल के लाइसेंस लिया और किसके नाम लिया है, ये भी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसकी जांच न करके केवल जो है हिंदू मुस्लिम, समझे आप, और ये धर्म के नाम पर केवल इधर से उधर घुमाया जा रहा है। लेकिन जनता जान चुकी, जनता 2024 में इसका जवाब अवश्य देगी। आपने देखा किसी बड़े नेता को, जैसे 4 जवान शहीद हुए, किसी ने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर या दुख जताया? देखिए, अब वो सब आत्मा मर चुकी है उनकी।
जमीर मर चुकी है, वो देश के लिए नहीं जी रहे हैं, वो अपने लिए जी रहे हैं। आप ये बताइए कि देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी विकट है, उसमें कोई नेता नहीं बोलता, चाहे पक्ष या विपक्ष का हो, समझे आप। और जो चिल्लाता है वो जब सत्ता में जाता है तो वो भी वही काम करने लगता है। आप ये बताइए कि आउटसोर्सिंग से भर्ती होती है पहले सीधे, और जो भी रोजगार थे उसको बेचने का काम हो रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डे हो, और चाहे BHEL हो, चाहे LIC हो, सब तो बेची जा रही हैं, तो भर्ती कहाँ होगी। तो ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। सबसे समस्या सबसे बड़ी देश में भ्रष्टाचार अभिशाप है। सबसे पहले भ्रष्टाचार समाप्त करें तब देश में खुशहाली आएगी। उठाई थी कि देश में क्या कर रहा है प्रधानमंत्री, इतना निर्लज प्रधानमंत्री। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व ये मट्टी से मुट्ठी भर सेल्फी लेने की बात कर रहा था सेनाओं की शहादत पर, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। कितना बेशरम प्रधानमंत्री है। इसने 42 की हत्या करवाई, अगर जहाज भेज देता तो हत्याएं ना होती, उस पर इसने राजनीति की। आज 4 मरे, ये जश्न मना रहा है। और जब अभी कुछ दिन पहले जो सेल्फी वाली मैं बात कह रहा हूँ, उस पर भी जवानों को श्रद्धांजलि देने की बात की। ये कितना निर्लज और बेशरम प्रधानमंत्री है जो सत्ता के लिए जवानों की हत्या के बाद, उनके शहीद होने के बाद भी देश में इस तरीके की राजनीति करता है। इस कोण को 2024 में अगर नहीं हटाया गया तो ये देश को खा जाएगा पूरी तरह। और सत्ता के साथ में खड़े हैं और सारी जानकारी उनको देते हैं, और ये अपनी वोट के लिए, वोट के लालच में देश चाहे जहां चला जाए। सबसे बड़ा बुरा लालच वोट का है, चाहे जितना हो। वो बच्चे जो खत्म हुए वो गरीबों के बच्चे हैं, किसी प्रधानमंत्री, किसी पूंजीपतियों के थोड़े, धनपतियों के बच्चे थोड़े, वो तो गरीबों के बच्चे हैं ना। ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने अपनी संवेदनशील जताई और ना ही उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारे देश के 4 जवान शहीद हो गए, तो उनके बारे में कुछ कहें। देखो, सेना और प्रधानमंत्री में अब 36 का आंकड़ा बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री सेना के लिए जितना प्रिय थे, अब वो प्रिय नहीं रही है, मुझे जानकारी है पूरी। लेकिन उनको नहीं, प्रधानमंत्री को जनता की प्रति नहीं, जनता खुद हटा देगी। सेना का है, जनता का भी मनोबल घटने लगा है, वो अपनी पॉलिसी करते रहें। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चूक तो हुई है। चूक जरूर है। हम देखो न, प्रधानमंत्री की पॉलिसी इतना नहीं कर सकते जितना उन जवानों के प्रति मेरी वेदना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बच्चे हैं नहीं, तो वो वेदना क्या जाने, जाके जाए पाई बेवाई, वो कहा जाने पीर पर आई, उसके दर्द क्या हो। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे की मृत्यु हुई, भले रोग से पीड़ित होकर हुई, कैंसर से, लेकिन मुझे दर्द है कैंसर से पीड़ित होने पर हुई, तब मुझे ये दर्द है। वो बच्चे जिनके होंगे उनको कैसी दर्द होगी। राजनीति करनी अच्छी बात है, लेकिन जहां पर हमारे देश के जवानों की बात आए वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो किसी भी पार्टी के हों, देश के जवानों के ऊपर राजनीति करते हैं, ये कहां तक सही है? देश के जवानों के ऊपर राजनीति करते हैं, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं कई बार ट्रेनों में और जहाँ खड़ा होता हूँ, कोई सेना की गाड़ी आती हो, रोड पर खड़े हो, ऐसे तुरंत रोक देते हैं। ट्रेन के डिब्बों में रिजर्वेशन होता, अयोध्या में बैठ लिए, उन्होंने कहा पंडित जी में गाड़ी खड़ी है, ये मिलिट्री वार्ड है। तो हमने कहा एक बात बता दो कि 2 लोग मरते हैं अगर हमारे यहाँ, तो हमारी बीड़ी पीड़ा होती है, और उधर के विपक्ष के 10 लोग मरते हैं दूसरे देशों के, तो नहीं पीड़ा होती है। ऐसा क्यों होता है? कहीं अपने भाई समझकर। हाँ, मैंने कहा ये तो अपने भाई समझकर मुझे दर्द है, लेकिन अगर अपने भाई के साथ मैं 4 घंटे लखनऊ तक सफ़र नहीं कर सकता हूँ क्या? खट से उन्होंने बक्सा सीट पर धरा था, हटा दिया और कहा आइए, भाई क्यों नहीं कर सकते? तो देखो, वेदना वहीं पर आई कि उनके भावार्थ कैसे बदल गए। कल अभी मना कर रहे थे जाओ उतर जाओ, अभी मना कर ले, नहीं बैठो साथ में चलो। वो समझने हैं कि मेरे प्रति इनको दर्द है, वास्तविकता है। प्रधानमंत्री वोट के सौदागर हैं और वो देश पर अपने बलिदान करने वाले हैं, तो वोट के सौदागर हैं। इनको देश के प्रति, वो बलिदानों के प्रति नहीं है। वो क्या समझते हैं, ये तो मरने के लिए जन्मे हैं तो मरेंगे ही, मेरी सुरक्षा होती रहे, अपनी सुरक्षा होती है।